हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लोकल एरिया बैंक्स के बारे में कि लोकल एरिया बैंक्स को कैसे एस्टेब्लिश किया गया था और प्रेजेंटली कितने लोकल एरिया बैंक काम कर रहे हैं और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वो शेड्यूल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नॉन शेड्यूल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले कुछ लेक्चर्स कवर नहीं किए हैं जिसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स के बारे में बताया था, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, तो सबसे पहले उनको कवर कीजिए और बाद में आपको ये वीडियो कवर करनी है। सीक्वेंस के अंदर आपको सारी की सारी चीजें कवर करनी है। तो चलिए आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं लोकल एरिया बैंक के बारे में। तो जो लोकल एरिया बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने 1996 के बजट के अंदर अनाउंस किया था कि हम एक नए टाइप के बैंकों को लाइसेंस देंगे जिनका नाम होगा लोकल एरिया बैंक। आखिर इन नए टाइप के बैंकों को बनाने का मकसद क्या था? इन बैंकों को बनाने का मकसद ये था कि जो बड़े बैंक थे उनकी रीच जो थी वो लोकल एरियाज तक यानी कि रूरल और रिमोट एरियाज तक पहुंच नहीं थी। उन एरियाज तक क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती थी, यानी कि लोन की फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती थी। एग्रीकल्चर तक और छोटे बिजनेसेस थे उनको लोन नहीं मिल पाते थे। तो मनमोहन सिंह का प्लान ये था कि उस एरिया के अंदर हम बिल्कुल छोटे लेवल के बैंक ओपन करेंगे, वहीं के आसपास के लोग इनके अंदर पैसा जमा करेंगे और आसपास के लोगों को ही वही पैसा लोन के रूप में वापस रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो वहीं का पैसा उसी एरिया के डेवलपमेंट में काम आएगा। तो इसलिए इस चीज से इंस्पायर होकर इनका नाम रखा गया था लोकल एरिया बैंक। तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो अपने बजट में 1996 में उन्होंने इन बैंकों के बारे में अनाउंस किया था और आगे चलकर आरबीआई ने अगस्त 1996 के अंदर इन बैंकों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी थी कि ये बैंक किस प्रकार के बैंक होंगे, ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन इन बैंकों के लिए लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल होगा। तो गाइडलाइंस पास कर दी गई थी अगस्त 1996 के अंदर। और मैं बता दूं कि ये प्योरली नॉन शेड्यूल बैंक हैं। ये प्योरली क्या है? नॉन शेड्यूल बैंक हैं। तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आरबीआई को टोटल 227 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी लोकल एरिया बैंकों का लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन आरबीआई की नॉर्म्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। केवल 10 बैंकों को ही, 10 एंटिटीज को ही लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस मिल पाया था और इन 10 बैंकों ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद इन बैंकों की भी हालत थोड़ी सी खराब होती चली गई। कुछ बैंकों का आरबीआई ने ही लाइसेंस कैंसिल कर दिया और कुछ बैंकों का किसी नए टाइप के बैंक में कन्वर्जन हो गया और कुछ बैंक क्या थे, दूसरे बैंकों के अंदर मर्ज हो गए और कुछ बैंक स्वतः ही बंद हो गए। तो प्रेजेंट में टोटल 2 लोकल एरिया बैंक बचे हुए हैं। टोटल 2 लोकल एरिया बैंक अभी ऑपरेशनल सिचुएशन में हैं। एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम था कैपिटल लोकल एरिया बैंक, वो कन्वर्ट हो गया था स्मॉल फाइनेंस के अंदर और जिसका नाम अब हो गया है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और जो लोकल एरिया बैंक थे मैंने बताया ये टोटली प्राइवेट और नॉन शेड्यूल टाइप के कमर्शियल बैंक्स थे। प्राइवेट बैंक थे और कमर्शियल बैंक थे, नॉन शेड्यूल बैंक थे। प्रेजेंट में कौन कौन से बैंक के ऑपरेशन में है? तो पहला बैंक है कोस्टल लोकल एरिया बैंक जिसका हेडक्वार्टर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर है। 1999 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये अभी ऑपरेशनल है। उसके बाद है कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक जिसका हेडक्वार्टर महबूब नगर तेलंगाना के अंदर है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2001 के अंदर। और तीसरा बैंक जिसका नाम है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जिसका हेडक्वार्टर कोल्हापुर में था, कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर। इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा 2003 के अंदर इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। और कैपिटल लोकल एरिया बैंक के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो क्या था स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कन्वर्ट हो गया था। अब थोड़ा सा इन बैंकों के बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आरबीआई की क्या गाइडलाइंस हैं और क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहले कि इन बैंकों को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, एक पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। आपको कंपनी एक्ट पहले 1956 हुआ करता था, अब तो क्या हुआ है, चेंज होकर कंपनी एक्ट 2013 हो चुका है। लेकिन ये तो 2013 से पहले के
एस्टेब्लिश्ड हैं। तो ये कंपनी एक्ट 1956 के अंदर एस्टेब्लिश किए गए थे, जिनको लाइसेंस दिया गया था सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया गया था। और ये प्योरली नॉन शेड्यूल टाइप के बैंक थे, बट ये एलिजिबल थे शेड्यूल कैटेगरी के अंदर आना चाहे, लेकिन कोई भी इनमें से शेड्यूल कैटेगरी के अंदर नहीं आया था। और इन बैंकों को ओपन करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो 5 करोड़ थी, ठीक है। और याद कीजिए शेड्यूल बैंक होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी थी, 5 लाख। तो इनकी 5 करोड़ थी, 5 लाख से ज्यादा थी। तो ये एलिजिबल थे, लेकिन फिर भी ये शेड्यूल कैटेगरी के अंदर नहीं गए थे, तो इनकी मर्जी है। उसके बाद है कि जो प्रमोटर इन बैंकों को ओपन करेंगे, अगर कोई फैमिली है तो उनकी शेयर होल्डिंग 40% से लेस या 40% से के इक्वल हो सकती है। कोई एनआरआई है तो उसकी 20% या 20% से लेस होनी चाहिए शेयर होल्डिंग। उसके बाद ये बैंकों का जो स्केल कितना हो, कितने एरिया के अंदर काम कर सकते हैं। पहली तो बात, ये लोकल एरिया के अंदर ऑपरेट करेंगे, रूरल एरिया के अंदर, और उस रूरल एरिया के अंदर भी किसी स्टेट के अंदर जहां पर भी ये होंगे, ये मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी ब्रांचेज ओपन कर सकते हैं। और वो 3 डिस्ट्रिक्ट भी स्केटर्ड फॉर्म में ना फैली हो, उस स्टेट के अंदर एक लाइन के अंदर हो, एक लाइन के अंदर हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकली हो। तो मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 3 कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर ये अर्बन एरिया के अंदर ब्रांच ओपन करना चाहें तो पर डिस्ट्रिक्ट एक ब्रांच ओपन कर सकते हैं, एक से ज्यादा ये ब्रांच ओपन नहीं कर सकते। कहां पर, अर्बन एरिया के अंदर, क्योंकि इनको बनाया ही लोकल एरिया के लिए था। और इनको सारे की सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं जो भी आरबीआई इशू करता है। तो ये आपको इन बैंकों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा। इन बैंकों का जो मेन फोकस था एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड जो सेक्टर था, उन लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना था, लोन की और फाइनेंस की। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज होती हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना था। रूरल जो ट्रेडर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना था। सेमी अर्बन एरियाज के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। और इनका मेन मकसद था फाइनेंशियल इंक्लूजन, लोकल एरिया का डेवलपमेंट, और लोकल एरिया तक के अंदर जो बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन तक लोन की फैसिलिटी को पहुंचाना, लोन यानी क्रेडिट की फैसिलिटी को पहुंचाना। और ये स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही क्या करते थे, अपनी सर्विसेज परफॉर्म करते थे। तो ये रीजन स्पेसिफिक मॉडल था इन बैंकों का। अब इन बैंकों के अंदर फेलियर का क्या रीजन है, एक तो इनके लिए चैलेंजिंग टास्क है कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा में अपनी ब्रांचेज ओपन नहीं कर सकते। मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकते। दूसरा, जो कंप्लायंस कॉस्ट थी, जितने भी रूल रेगुलेशंस थे आरबीआई के, तो वो बहुत हैवी होते थे, उनमें कॉस्ट लगती थी। और इनमें से कुछ बैंक क्या हो गए, फेल हो गए, और कुछ में से क्या, एक ही बैंक जो था स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम था कैपिटल लोकल एरिया बैंक। अब बन गया हो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और प्रेजेंट में 2025 तक केवल 2 ही लोकल एरिया बैंक परफॉर्म कर रहे हैं। ये थे हमारे लोकल एरिया बैंक, हमने कवर कर लिए हैं। छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रीजनल रूरल बैंक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसको कवर कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, क्विज को अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।